How do gravitational waves prove Einstein was right? Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का मेन आइडिया ये था कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि स्पेस और टाइम का ज्योमेट्री है। अब सोचो अगर कोई बहुत हैवी चीज जैसे दो ब्लैक होल्स रैपिडली मूव करें और एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट करें तो ये स्पेस टाइम को डिस्टर्ब करेगी और ये डिस्टर्बेंस वेव्स की फॉर्म में बाहर ट्रैवल करती है, बिल्कुल जैसे पानी में रिपल्स। अब प्रूफ पार्ट ये है, आइंस्टाइन ने सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं दिया, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगी और इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा। तो अगर हम रियल लाइफ में ऐसी वेव डिटेक्ट कर लें और उसका पैटर्न एग्जैक्टली थियरी से मैच हो तो ये थियरी का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बन जाता है। लाइगो जैसे डिटेक्टर्स एक्चुअली स्पेस टाइम का स्ट्रेच और स्क्वीज मेजर करते हैं। क्वेश्चन ये है, कितना चेंज? इतना टाइनी होता है कि डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर करना मुश्किल लगता है, इसलिए हम रेशो यूज करते हैं जिसे स्ट्रेन बोलते हैं। रेशो यूज करना स्मार्ट है क्योंकि डिटेक्टर का साइज चाहे बड़ा हो या छोटा, कंपैरिजन फेयर रहता है। ये स्ट्रेन है यानी फ्रैक्शनल चेंज जो डिटेक्टर रियली मेजर करता है। अब सोचो एक सिंपल सेटअप, दो लॉन्ग परपेंडिकुलर टनल्स हैं, एक लेजर बीम स्प्लिट होती है, दोनों आर्म्स में जाती है और वापस आके रिकम्बाइन करती है। अगर ग्रेविटेशनल वेव पास होती है, एक आर्म थोड़ी सी लंबी होती है और दूसरी थोड़ी सी छोटी। ये डिफरेंस लाइट के ट्रैवल टाइम में चेंज लाता है और इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, मतलब हम वेव को इनडायरेक्टली देख लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस, लाइगो ने जो सिग्नल रिकॉर्ड किया उसकी शेप रैंडम नहीं थी। पहले फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर एक शार्प पीक, फिर रिंग डाउन। ये एग्जैक्टली वही चर्प पैटर्न है जो आइंस्टाइन की इक्वेशन से बाइनरी ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार मर्जर के लिए प्रिडिक्ट होता है। मैच का मतलब सोर्स भी सेम, फिजिक्स भी सेम। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सिग्नल के टाइमिंग में मल्टीपल डिटेक्टर्स में कंपेयर करके डायरेक्शन और स्पीड का आइडिया मिलता है और रिजल्ट्स लाइट की स्पीड के कंपैटिबल निकले। प्लस वेव का पोलराइजेशन और एनर्जी लॉस का बिहेवियर भी जनरल रिलेटिविटी के साथ कंसिस्टेंट रहा। तो ये सिर्फ वेव्स एग्जिस्ट नहीं बल्कि वेव्स वैसे ही बिहेव करती हैं जैसे आइंस्टाइन ने कहा था वाला प्रूफ है। तो फाइनल टेक अवे है, ग्रेविटेशनल वेव्स आइंस्टाइन को इसलिए राइट दिखाती हैं क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस, उनका ट्रैवल और उनका डिटेल्ड वेव फॉर्म, तीनों चीजें जनरल रिलेटिविटी की प्रिडिक्शन से टाइट मैच करती हैं। साइंस में एब्सोल्यूट प्रूफ रेयर होता है, बट ये एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट टेस्ट है, स्पेशली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी सिचुएशंस में जहां पहले इतना क्लियर एविडेंस नहीं था।